रीजनिंग में हमारा टारगेट था टोटल 99 सेट कंप्लीट करने का और इसमें बहुत सारे सेट सोल्व करने के बाद अभी हम पहुंचे हैं 13/9/2022 सेकंड शिफ्ट में। अभी कवर करेंगे इस पेपर में जो भी क्वेश्चन बनते हैं, रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे थे और आने वाले एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे कवर होंगे आपके। 99 सेट हमारा टारगेट है। 99 सेट रीजनिंग के लिए बहुत सारे 50 से ज्यादा सेट सोल्व कर चुके हैं, वैसे ही साइंस में 50 से ज्यादा सेट सोल्व कर चुके हैं, वैसे मैथ और वैसे जीके। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं ये वाला सेट रीजनिंग 13/9/2022 सेकंड शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 1, आपको बताना है गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ये देखिए, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन से करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। पहला ऑप्शन है एफ लेस देन इज इक्वल टू यू और यू कह सकते हैं ए बी लेस देन इज इक्वल टू यू। अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे देखो, सेम है, बिल्कुल सेम। पहला ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम है अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, तो ये अपने आप में ट्रू है, कह सकते हैं। यू एफ से ग्रेटर देन इक्वल टू है और ए से भी ग्रेटर देन इक्वल टू है यू। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 6 बजे एक हाथ घड़ी की घंटे वाली सुई उत्तर पश्चिम दिशा दिखाती है, मतलब नॉर्थ वेस्ट दिखाती है। 6 बजे, देखो 6 कब बजते हैं, ये मान लो घड़ी है ऐसी। 6 बजे दोस्तों ये स्ट्रेट यहाँ पे 6 बजते हैं, यहाँ पे 12 बजते हैं और यहाँ पे 9 बजते हैं। ये डायरेक्शन कहता है नॉर्थ वेस्ट है। आपको बताना है घंटे वाली सुई यहाँ होगी, ये वाली डायरेक्शन आपको बतानी है क्या होगी। अगर आप डायरेक्शन देखोगे, ये जैसे मान लो ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है। अब नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे होगा, नॉर्थ वेस्ट ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट होती है। नॉर्थ वेस्ट ये वाली डायरेक्शन होती है और नॉर्थ वेस्ट के राइट में कौन सी डायरेक्शन होती है, आप कहेंगे राइट में नॉर्थ होती है। तो इसके राइट में कौन सी होगी, 45 डिग्री राइट में नॉर्थ होता है। तो ये डायरेक्शन दोस्तों क्या होगी, नॉर्थ हो जाएगी। और 45 डिग्री नॉर्थ में आपको तो बताना है ये वाली डायरेक्शन, तो मतलब 45 डिग्री और घुमाना है। ये नॉर्थ होगी डायरेक्शन, इसके राइट में 45 डिग्री, तो और घुमाएंगे तो इसके नॉर्थ के 45 डिग्री और घुमाओगे ऐसे, मतलब यहाँ पे क्लॉकवाइज। तो ये कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट होगी, मतलब कि उत्तर पूर्व होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, ये डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट। वैसे ही फिर ये नॉर्थ ही, ये नॉर्थ ईस्ट है, इसके राइट में, नॉर्थ के राइट में ईस्ट होता है, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये ईस्ट हो जाएगी। वैसे ही ये डायरेक्शन वेस्ट हो जाएगी और ये हो जाएगी साउथ। ऐसे हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, 6 डिब्बे जे के एल एम एन ओ एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन उनका उसी इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। 6 डिब्बे हैं, जे को एन के ठीक ऊपर रखा गया है, जे को एन के ठीक ऊपर रखा गया है। के और ओ के बीच केवल एक डिब्बा है, के और ओ के बीच क्या है दोस्तों, एक डिब्बा है। ऐसे हो सकता है, ओ ऊपर होगा, के नीचे होगा। ओ सबसे नीचे वाला डिब्बा है, देखिए ओ क्या है, सबसे नीचे वाला डिब्बा, मतलब ये के है, ये यहाँ पे है, ये ओ है। जे के जस्ट ऊपर एन है, तो ये तो कंडीशन नहीं हो सकता, जे एन क्या आएंगे, ऊपर आएंगे। एम सबसे ऊपर वाला डिब्बा है, एम सबसे ऊपर है, तो जे यहाँ पे होगा, एन यहाँ पे होगा। जो बच गया कौन, जे के एल बच गया, एल होगा यहाँ पे। एम के ठीक नीचे कौन सा डिब्बा है, एम के ठीक नीचे जे है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे ऊपर एम, फिर जे, फिर एन, फिर के, फिर एल, फिर ओ। क्वेश्चन नंबर 4, पी क्यू आर एस टी यू और वी एक ही इमारत की अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर 2 ऐसे चलता है। ठीक है, टोटल कितनी है, 3 और 4, 7 मंजिल है। नीचे वाली 1, उससे ऊपर 2, उससे ऊपर 3, उससे ऊपर 4, उससे ऊपर 5, उससे ऊपर 6 और फिर 7। यू वी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, टी पी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है और आर के ठीक नीचे रहता है। यू और आर के ठीक ऊपर वाली किसी भी मंजिल पर एस नहीं रहता। पी तीसरी मंजिल पर रहता है, पी रहता है जी तीसरी मंजिल पे, तो यहाँ होगा पी। जो क्यू के ठीक ऊपर रहता है, पी क्यू के ठीक ऊपर रहता है।
तो पहली मंजिल पे बताना कौन रहता है। अब आगे से करते हैं, देखो यू वी के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है, यू रहता है वी के ठीक ऊपर। टी पी के ठीक ऊपर, टी है जो पी के ठीक ठीक ऊपर, ठीक है जी। टी है जो पी के ठीक ऊपर और आर के ठीक नीचे रहता है, आर के ठीक नीचे रहेगा। यू और आर के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर एस नहीं रहता, यू और आर के बीच कहता है एस नहीं रहता। तो मतलब एस को रखना पड़ेगा फिर आपको कहाँ पे, नीचे रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब एस कहाँ रहेगा फिर, नीचे रहेगा सबसे। और यू जस्ट किसके ऊपर रहता है, वी के। दो बंदे बच गए तो सबसे ऊपर होगा फिर यू, फिर होगा वी। तो ऑर्डर बनेगा सबसे ऊपर यू, फिर वी, फिर आर, फिर टी, फिर पी, फिर क्यू, फिर एस। पूछा क्या है, पहली मंजिल पर कौन रहता है, पहली पे रहेगा एस। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, जो रिलेशन इनके अंदर है ऐसे ही रिलेशन आपको देखना है किसके अंदर है। देखिए 6 गुना 5 30 होता है, 6 गुना 9 गुना 5 गुना 9। गुना 5 करेंगे 6 की पहले नंबर की, 5 से गुना करेंगे दूसरा नंबर आता है, पहले नंबर की 9 से गुना करेंगे तीसरा नंबर आता है। पहले नंबर की 5 से गुना किया 80 आया, और 9 से गुना किया 144 आया। तो पहले 5 से गुना करनी है, 12 पंजे 60 होता है, यहाँ 48 है, नहीं होगा ऑप्शन। 21 पंजा 105, 21 निमा 189। सेम पैटर्न है ऑप्शन सेकंड में, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, इसको सोल्व करना है। 79, फिर 87, फिर 5, फिर 48, फिर 3। प्लस का अर्थ गुणा है, जहां प्लस है दोस्तों वहां गुणा कर दो। गुणा का अर्थ भाग है, जहां गुणा है वहां भाग का निशान कर दो। भाग का अर्थ घटा है, जहां भाग है वहां घटा कर दो। सॉरी, हाँ यहाँ भाग था यहाँ घटा होगा। और घटा का अर्थ जमा है, जहां घटा है वहां जमा होगा। इसको सोल्व करना है। 79 आएगा प्लस 87 गुना 5 होगा, और ये 3 से डिवाइड करेंगे, 48 को 16 आएगा, माइनस का 16, और 5 गुना करेंगे 87 की, 5 सत्ता 35, 3 कारी 5 ईटा 40 और 3 43। अब 79 में से 16 गए दोस्तों, आप कहेंगे कितना बचेगा, 63 बचेगा। 63 इसमें ऐड करना है, ये आएगा 8 9 4 498, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, इसमें क्या किया है, 7 में ब्रिक को ये लिखा है बी आर आई। देखो आर को भेज दिया इसने लास्ट में, बी सबसे पहले है, दूसरे नंबर पे सी है, फिर आई है, फिर के है। एक चीज देखोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसने लिख दिया, बी सी आई के आर। यहाँ पे चेक करते हैं, सबसे पहले ई आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद एच आता है, फिर एल, फिर ओ टी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। इसमें सबसे पहले दोस्तों देखो क्या आएगा, सबसे पहले आप कहेंगे, सबसे पहले आएगा ओ। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। ओ के बाद पी आता है, ठीक है, फिर आर आता है, फिर ठीक है, फिर एस आता है, ना कि टी। ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। कैसे लिखा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 8, सभी जग कप हैं। सभी जग क्या है, कप हैं। जग को जे मान लेते हैं हिंदी में, कप को सी मान लेते हैं। सभी जग कप हैं, सभी कप एस्प्रेसो हैं। सभी कप किस में आते हैं, एस्प्रेसो में आते हैं, तो इसको मान लेते हैं एस्प्रेसो को ए। एस्प्रेसो को ए मान लेते हैं। कुछ जग सोसर हैं, कुछ जग सोसर एस मान लेते हैं सोसर को। कौन सा कंक्लूजन निष्कर्ष पालन करेगा ये बताना है। पहला, कुछ एस्प्रेसो सोसर हैं दोस्तों, कुछ एस्प्रेसो क्या है, सोसर हैं। आपको पता है एस्प्रेसो में सब सब कुछ आता है, सारे कप भी आते हैं, सारे जग भी आते हैं। और कुछ जग क्या है, सोसर है। तो ये वाला सोसर का पार्ट किस में आता है, हम कह सकते हैं एस्प्रेसो में आएगा। तो ये अपने आप में ठीक होगा। कुछ कप जग है, कुछ कप जग है। आपको पता है सारे जग ही के जब कप में आते हैं, तो कुछ तो होगा ही, ये भी ठीक है। दोनों निष्कर्ष पालन करेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, 105, दो का गैप है, सबसे पहले गैप लेते हैं, फिर -4 कर दिया। फिर अगर दो का गैप इसका डबल है 4, या फिर 6 हो सकता है। यहाँ पे गैप देखा मैंने 10 का है, तो यहाँ पे 2 का 4 का, तो यहाँ 6 का, फिर यहाँ 8 का आना चाहिए। अगर यहाँ पे गैप आता है कितना, 2 का, 2 का एक चीज और बन सकती है इसमें, अगर चेक करोगे आप अल्टरनेट सीरीज। देखिए सबसे पहले 105 था, 103 हो गया,
2 का गैप हुआ, -2। फिर 103 के बाद माइनस एक टर्म छोड़ के अल्टरनेट सीरीज 101 आया, 2 माइनस किया, फिर 2 माइनस करेंगे 99 आएगा। लेकिन यहाँ बताना हमको, तो इस सीरीज से यहाँ पे आएगा। अगर 107 में यहाँ पे 111 है, 2 ऐड करते हैं 109 आएगा, 109 में 2 ऐड करेंगे 111 आएगा। अल्टरनेट सीरीज है, यहाँ पे आएगा 109। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। एक सीरीज में -2 है, एक सीरीज में +2 है, एक में -2 एक में +2, अल्टरनेट अल्टरनेट सीरीज है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 109, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, एन ई को लिख दिया, देखो -1 कर दिया, +1 कर दिया, फिर -1, फिर +1, -1 +1 का पैटर्न है। देखो 12 माइनस से करेंगे 11, +1 करेंगे, देखो 12 -1 किया, प्लस -1 किया, के आएगा। फिर एस में +1 कर दिया, टी आएगा। फिर के में -1 करेंगे, जे आएगा, और टी में +1 करेंगे, यू। -1 +1 का पैटर्न है, एक लेटर से -1 करना है, एक लेटर से +1 करना है। देखिए पहले में -1 करेंगे दोस्तों, ए आना था, ये ऑप्शन बार हो गया। -1 करेंगे, डी आना था, ये भी ऑप्शन बार हो गया। ए का नंबर 27 होता है, -1 करेंगे जेड आएगा, और यहाँ पे +1 करेंगे डब्ल्यू आएगा। फिर जेड में -1 करेंगे वाई आएगा, और डब्ल्यू में +1 करेंगे एक्स आएगा। सेम पैटर्न है ऑप्शन थर्ड में, तो कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, एक निश्चित कूट भाषा में दिस को दिस लिखा गया। चेक करते हैं, +2, +3, +4, +5, +6। ठीक है, क्या पैटर्न है? +2, +3, +4, +5, +6। +2 करेंगे तो पी आएगा, सभी में है। +3 करेंगे तो 6 एफ आएगा दूसरे में। देखिए +2 किया था, आर आया था, उसके बाद 15 और 3 18, +3 करेंगे, 5 में 3 करेंगे, 5 और 3 8, मतलब एच आएगा दूसरे नंबर पे, सभी में है। प्लस उसके बाद क्या किया था? 4, तो +4 करेंगे, 22 और 4 26, जेड आना चाहिए तीसरे नंबर पे, ये ऑप्शन बार हो, हाँ ये था जेड है इसमें, तो तीसरे नंबर पे ये ऑप्शन बार हो गया पहले वाला, यहाँ पे तीसरे नंबर पे जेड नहीं है। फिर +5 करेंगे, 5 और 5 10, फिर जे आना चाहिए, तो यहाँ पे दोस्तों एक्स है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। फिर +6 करेंगे, 18 और 6 24, 24 पे एक्स होता है, यहाँ पे जेड है इसमें, ये भी बार हो गया, एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12, कुछ व्यक्ति एक समूह में खड़े हुए हैं, प्रत्येक की लंबाई अलग 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 है। ए डी से लंबा है लेकिन एफ से छोटा है, ए डी से तो लंबा है लेकिन एफ से छोटा है। सी ई से छोटा है, सी है जो ई से छोटा है, सी ई से छोटा है और बी से लंबा है। सी ई से तो छोटा है लेकिन बी से लंबा है। सी ई से छोटा है और बी से लंबा है, जो एफ से लंबा है। और यहाँ पे कहता है बी क्या है दोस्तों? एफ से लंबा है, बी कहता है एफ से लंबा है, तो इसका मतलब एक ऑर्डर तो ये हो गया, बी क्या हो गया? एफ से लंबा हो गया। तो बी के नीचे आएंगे ये सारे, बी से लंबा सी है, बी सी ऊपर आएगा, देखो बी से ऊपर सी है, सी से ऊपर ई है। और एफ क्या है दोस्तों? अगर बी के बाद एफ आता है, बी के बाद अगर एफ आता है तो एफ से छोटा कौन है? ए बी है और डी बी है। ये ऑर्डर बन गया। एफ से लंबा है, केवल एक व्यक्ति ई से लंबा है। ई से लंबा कौन सा है? केवल एक व्यक्ति दोस्तों ई से लंबा है, मतलब ई के ऊपर एक व्यक्ति आएगा। और केवल दो व्यक्ति डी से छोटे हैं, दो व्यक्ति डी के नीचे हैं। यदि इस समूह में और कोई भी व्यक्ति नहीं है तो कितने व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13, उपरोक्त श्रृंखला में ए से कितने सिंबल हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक लेटर और ठीक बाद में एक संख्या है? सिंबल देखने हैं, पहले लेटर होना चाहिए, बाद में संख्या नहीं है, ये नहीं होगा। उसके बाद सिंबल ये है दोस्तों, पहले लेटर बाद में संख्या, एक तो परसेंटेज हो गया। उसके बाद सिंबल ये है, लेटर नहीं है, ये भी नहीं होगा। एट द रेट, पहले लेटर है बाद में संख्या एक ही होगा। एंड, पहले लेटर है बाद में संख्या एक, ये भी होगा। पहले लेटर है बाद में संख्या नहीं है, लेकिन वाई संख्या नहीं है, वाई तो लेटर है। तो कितने हो गए? 3 हो गए ऐसे, 1 2, और ये हैज 3, ऑप्शन 4।
क्वेश्चन नंबर 14, ऐसी कितनी महिला भी होनी चाहिए, वैज्ञानिक भी होनी चाहिए जो शहरी क्षेत्र की नहीं है, शहरी क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। महिला और वैज्ञानिक में कॉमन देखना है, ये नहीं लेना आपको। ठीक है, इनमें दोनों में कॉमन क्या है? महिला और वैज्ञानिक में 4 है। राइट आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15, कितने विवाहित पुरुष कितने विवाहित पुरुष, मतलब ये भी लेना है, ये भी लेना है, विद्यालय के शिक्षक हैं? विद्यालय के शिक्षक मतलब तीनों में कॉमन क्या है दोस्तों? 8 है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। 15 से 26 आया। 15 से जी कितना है? 26। यहाँ पे गैप है कितने का? अगर देखें आप 11 का गैप है। फिर यहाँ पे दोस्तों कितने गैप है? 22 का गैप है। 11 का डबल 22। फिर 11 में से 1 में से 8 नहीं जा सकते। 11 में से 8 गए 3, 7 में 4 गए 3, 33 का गैप है। फिर 33, 11 3, 33, 11 चौक 44 का गैप है। 11 पंजे 55 का गैप होना चाहिए, तो 55 जोड़ेंगे 25 में तो क्या आएगा? 80 आएगा। 80 और 100 है ये। 100 प्लस 80 180। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, 6 7 8 देखना है क्या पैटर्न है। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं, बीच वाला नंबर है इन दोनों का एवरेज। 45 में 23 जोड़ेंगे 68, 68 का आधा 34, मतलब पहले और तीसरे नंबर का जो एवरेज लेंगे तो किसके बराबर होगा? सेकंड नंबर के बीच वाले नंबर के बराबर होगा। 17 और 7 24 का आधा कितना होता है? 12 होता है। सेम पैटर्न है ऑप्शन फर्स्ट में, तो डायरेक्टली कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, 5 दोस्त आई जे के एल और एम एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। एल और एम के बीच केवल आई बैठा है। एल और एम के बीच कौन बैठा है? आई बैठा है। ऐसे भी हो सकता है, आई बीच में एल यहाँ होगा। के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है। के है जी बाएं सिरे से दूसरे स्थान पे। टोटल कितने हैं? 5 दोस्त हैं। अगर यहाँ रखते हैं के को, बाएं सिरे से दूसरे स्थान पे क्या है? के है। तो कितने हो गए? 3 और 2 5। के बैठा है बाएं सिरे से दूसरे स्थान पे, ये भी हो सकता है। और वह एम से ठीक बगल में नहीं है, के एम के पास नहीं है, ये कंडीशन फेल होगी। तो जो बच गया यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कौन बच गया? जे बच गया, यहाँ होगा जे। जे कहाँ बैठा है? दाएं सिरे से तीसरे स्थान पे नहीं है, गलत हो गया। दाएं सिरे पर जे नहीं है। दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर नहीं है। बाएं सिरे पर जे बैठा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। कौन सा ट्रू है अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट? आपको ये बताना है इसमें कौन सा ट्रू है। देखिए, कहता है एफ ग्रेटर देन एस। दोस्तों यहाँ सिंबल ऐसे भी हैं और ऐसे भी अपोजिट हो गए सिंबल, तो रिलेशन नहीं बन सकता, गलत हो गया। एन ग्रेटर देन बी, एन देखो ग्रेटर देन बी, यहाँ पे भी देखो एन की तरफ सिंबल है, ये ऐसे है फिर ये ऐसे है, यहाँ पे भी अपोजिट हो गए, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। डब्ल्यू ग्रेटर देन जेड, डब्ल्यू ग्रेटर देन जेड। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे आप, डब्ल्यू ग्रेटर देन जेड, यहाँ देखिए, अब जेड से बड़ा ये बराबर एस है, उसके बराबर बी है और बी से बड़ा डब्ल्यू है, तो इसका मतलब डब्ल्यू जेड से बड़ा होगा, अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20, दी गई श्रृंखलाओं में बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर मौजूद लेटर और दाएं सिरे से दूसरे वोवल के बीच कितने अक्षर हैं? दी गई श्रृंखला में बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर मौजूद लेटर, बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर 1 2 3 एस, एक तो ये होगा एस, बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर लेटर है जो। और दाएं सिरे से दूसरे वोवल, दाएं सिरे से दूसरा वोवल 1 2 आई होगा दोस्तों। पहला वोवल ओ है, दूसरा आई है, तो इनके बीच कितने लेटर आपको बताना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने हो गए? 17 हो गए। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21, ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है जी। अब कहता है उनमें से 4 कोनों पर 4 जबकि मेज की भुजाओं के मध्य बैठे हैं। दो बनाने हैं ऐसी कंडीशन में आपको, 1 2 3 4, 4 कोनों पे हैं। एक और बना लेते हैं।
4 मेज के मिडल में और 4 कोनों पे। ए एच के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, जो मेज के किसी एक भुजा के मध्य में बैठा है। एच कहाँ बैठा है? मेज के बिटवीन में बैठा है, मेज के मध्य में बैठा है। और कहता है ए एच के दाईं ओर ठीक बगल में, तो ए यहाँ बैठेगा, एच यहाँ बैठा है, ए यहाँ बैठा है। डी ए के ठीक बगल में बैठा है, डी है ए के ठीक बगल में, तो डी यहाँ होगा, डी यहाँ होगा। ठीक है जी। बी डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, बी डी के दाईं ओर ठीक बगल में, ये होगा बी, ये होगा बी। एफ डी और सी के ठीक बगल में बैठा है, एफ डी और सी के ठीक बगल में बैठा है, तो ये होगा एफ, ये होगा सी। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे होगा एफ, ये होगा सी। ई जी के बाईं ओर बैठा है, ई है जो जी के बाईं ओर बैठा है, ई बैठा है जी पे, ये जी है, इसके बाईं ओर ई बैठा है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, कोई से भी कोई दोनों से आंसर आएगा सही। एच के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? एच के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है जी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में से, इस कथन में से कौन सा हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसको ट्रू मानना होता है आपको, अपनी मर्जी से कुछ नहीं सोचना, इसको पढ़ना है। अगर इससे इसको कोई इम्प्लीफाई करेगा, कोई भी निष्कर्ष होगा जो, वो इसमें से निकाला जा सकता है, अकॉर्डिंग टू इस स्टेटमेंट होगा तो। पढ़ते हैं इसको। प्लास्टिक थैली के इस्तेमाल में कमी लाने के लिए महानगर एक्स के सुपर मार्केटों मार्केटों ने घोषणा की कि उनके समस्त ग्राहक अपने साथ थैली लेकर आए या उन्हें सुपरमार्केट से जूट की थैलियां खरीदनी होंगी, जिसकी कीमत 13 रुपए प्रति थैली है। प्लास्टिक थैली बनाने वाली उन कंपनियों का राजस्व कुछ हद तक कम हो सकता है जो शहर एक्स में उनकी आपूर्ति करती हैं। अपने आप में ठीक है, जब थैलियों का यूज नहीं होगा तो कम हो सकता है। इसमें से यही स्टेटमेंट, ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है। शहर एक्स के छोटे जनरल स्टोर के लिए प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी कोई यहाँ पे बात नहीं हुई है, छोटे जनरल स्टोर की कोई बात नहीं हुई है, ये इसमें से नहीं निकाल सकते। इस स्टेटमेंट में से देखना आपको निकाल सकते हैं, ये अपनी मर्जी की स्टेटमेंट है कुछ भी, तो ऐसे नहीं निकाल सकते। अकॉर्डिंग टू इस स्टेटमेंट में से देखना कौन सा निष्कर्ष आप निकाल सकते हो, तो एक ही निकाल सकते हैं, ओनली वन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दी गई जानकारी से केवल निष्कर्ष एक पालन करता है या निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, मास्टर शब्द में अगर दिशा में मतलब आगे की तरफ अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच शब्द उतने ही अक्षर हैं, उतने ही लेटर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला मतलब इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। देखिए आगे की तरफ एम से स्टार्ट करते हैं, एम के बाद एन आएगा, एम एन ओ पी क्यू आर, एक तो एम आर का पेयर होगा। ए से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी ई नहीं होगा। एस टी, एक एस टी का पेयर होगा। ठीक है, एक युग्म हो गया एस ओ टी का। उसके बाद एस टी यू नहीं होगा, टी के बाद नहीं होगा, ई के बाद नहीं होगा, आर के बाद नहीं होगा। आगे पूछना था आपको, आगे पूछा था, सिर्फ उल्टा नहीं देखना आपको, आगे पूछा था अगर, अगर दिशा में आगे की तरफ, तो दो ही ऐसे युग्म है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24, यदि संख्या 10 के सभी अंकों को आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाता है, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, मतलब कितने नंबर हैं जिनकी पोजीशन अनचेंज्ड रहेगी, चेंज नहीं होगी। बाएं से दाएं लिखना है बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा इनमें कौन है? 2 है, फिर उसके बाद 3 भी है, 3 के बाद 4 तो नहीं है, फिर 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद दोस्तों 7 है, 7 के बाद 8 है। कितने हो गए? 1 2 3 और 3 6, 1 2 3 4 5, एक 9 भी है, 7 हो गए। देखो 3 और 4 7, ठीक है अपने आप में। अब पहली नंबर पे पहली जगह यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, तो पहले पे 8 होना था, पोजीशन चेंज हो गई। आपको बतानी है जो चेंज नहीं हुई, अनचेंज्ड है। दूसरे नंबर पे 7 नहीं है, तीसरे नंबर पे 5 है, एक तो ये होगी अनचेंज्ड। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे 9 नहीं है, लास्ट से देखो लास्ट में 9 नहीं है, सेकंड लास्ट में 3 नहीं है, और थर्ड नंबर पे यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, ये भी नहीं है, तो एक ही है 5, एक ही नंबर है जिसकी पोजीशन क्या है? अनचेंज्ड है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25,
रवीना अपने घर से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। अपना ये इसका घर है, यहाँ से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर गई वो। वहां से वह पूर्व की ओर 7 किलोमीटर, वहां से वह पूर्व की ओर 7 किलोमीटर, यहाँ से पूर्व की ओर 7 किलोमीटर, और फिर दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर। ठीक है। फिर पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर। ठीक है। अंत में दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर, अंत में दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर गई फिर वो। रवीना अपने घर से कितनी दूर किस दिशा में? ये रवीना घर था वो यहाँ पे है। ये 4 थी दोस्तों, तो ये भी 4 होगी। तो दूर कितनी है? डायरेक्शन तो होगी साउथ, दक्षिण की ओर अपने घर से। 5 और 4 9 और 5 14 किलोमीटर दक्षिण की ओर। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 26, प्लस को माइनस के स्थान आपस में इंटरचेंज कर दिए जाते हैं गुणा भाग के, तो इसका क्या आएगा? 17 माइनस की जगह प्लस करना है 3, भाग की जगह गुना करना है 2, प्लस की जगह माइनस करना है 12, और गुना की जगह भाग करना है 4। सोल्व करना है इसको। 17 3 दूनी 6, 17 प्लस 6 माइनस 4 से काटेंगे 3 आएगा, 6 माइनस 3 करेंगे 3 आएगा, और 17 में 3 जोड़ेंगे 20 आएगा। ऑप्शन 4।